भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिंद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप सबको आवाज आ रही है क्लियर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आ आ रही रही है आवाज प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि प्रभु जी। जैसे हमेशा जोर से आती थी वैसे ही आ रही है ना? जैसे जोर से आती थी वैसे ही आ रही है ना? हाँ जी प्रभु जी। जी ठीक है ठीक है। ठीक है। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला क्यों समाप्त होती है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं या सकाम कर्म कर रहा हूं, लेकिन जिस चीज को करने के लिए मैं कर रहा हूं ये कर्म सकाम कर्म, वो तो मैं हूं ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। जब कोई ये देखता है कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं इस दुनिया में वो तो इस शरीर के लिए या तो कर रहा हूं, या तो इस मन को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं, या तो इस बुद्धि को गर्वित होने के लिए कर रहा हूं, या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये हूं ही नहीं। मैं तो ये हूं ही नहीं। ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं जो समोसे खाने के लिए कह रहा है। मैं अपने मन को संतुष्ट कर रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर ये जब ये व्यक्ति समझ जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, और ये जो मन बुद्धि अहंकार है ये भी हम नहीं है। ये मन क्या कहता है? नए नए ऑप्शन देता है और उसको चूज करने के लिए बोलता है। से बोलेगा कि कविता माता जी देखो देखो, अब इतना अच्छा बहुत दिन हो गया तुमको भक्ति करते हुए, इतने दिन से भक्ति कर रहे हो, क्या थोड़ा बहुत चलो चलो आज बहुत दिन हो गया, एक थोड़ा मूवी देख के आते हैं। बहुत दिन से माला करे, अरे सनातन प्रभु कहाँ थे? बोले, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ तुमको देख रहे हैं, चलो एक मूवी देख के आते हैं। नहीं, तो मन ऐसे ऑप्शन देता है और अगर हम उसकी बात को मान लेंगे तो भी मन को ही संतुष्ट किया जाएगा, लेकिन वास्तव में हम ये मन नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही ये ईगो भी हम नहीं है जो ईगो सेटिस्फाई होता है। जैसे मान लो प्रीतिका माता जी ने कुछ कहा और दूसरी उनके फ्रेंड है, उसने कहा ये तो एकदम बकवास, ये तो एकदम बकवास बात कर रही, एकदम बिल्कुल गलत बात है ये। तो प्रीतिका माता जी को एकदम हर्ट लगेगा, ओ मेरे दिल को चोट लग गई, कैसे इसने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया। किसको चोट लगी? हमको थोड़ी ना, ईगो को चोट लगती है। तो हम ये ईगो है ही नहीं, हम ये मन है ही नहीं, हम ये बुद्धि है ही नहीं, मन बुद्धि अहंकार हम हैं ही नहीं, ना ही हम ये शरीर है। हम ये हैं ही नहीं, तो ये जो कुछ भी है इसको संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति परेशान होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उसमें लोग आकर के रहेंगे, किराया देंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे से मैं कुछ भी सामान खरीदूंगा। जैसे गाड़ी कोई खरीदता है, एक तो इस शरीर को सुख मिलता है, शरीर को ही तो सुख मिलता है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे आराम से, नहीं तो पैदल जाने में कितना समय। तो इसलिए शरीर को सुख देने के लिए, मन को सुख देने के लिए, बुद्धि को सुख देने के लिए, अहंकार को सुख देने के लिए ही व्यक्ति भागता तो रहता है।
जैसे कब कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष संग करते हैं, वो क्यों? क्योंकि चमड़े का सुख है, तो वो प्राप्त करना चाहते हैं। जब वो सुख मिल जाता है तो एकदम बदबू करता है, ओ छी, क्या कर लिया, एकदम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। बस वो थोड़ी देर के लिए ही ये एक चार्म होता है, उसके लिए पूरा सब बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड सब परेशान। सब लोग यही सोचते रहते, जब मेरी शादी होगी तो ऐसा होगा, बस होगा कुछ नहीं। वह अगले दिन से फिर सामान ले आओ, वही सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं होता। बस सोचता रहता है व्यक्ति, एक दिन जब मेरी शादी होगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये वाला गाना बजेगा, ये वाला काला सोहना कौन सा एक होता है, वो गाना बजाना चाहिए। तो ऐसे सोचते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम ना ये मन है जो समोसे खाने के लिए कह रहा है, कितना भी इसको संतुष्ट कर देंगे ये भूखा ही रहेगा, है ना। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार और ये शरीर है, ये भूखा जानवर है, भूखा। आपने एक मूवी देखी होगी, एक शान मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें एक विलेन होता है, शाकाल नाम का उसका। वो एक मगरमच्छ रखता है, वो मगरमच्छ को कहता है अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहे। सुना है आपने डायलॉग? सुना? अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता। वैसे ही ये जो मन है, ये भी, ये मन, ये ईगो, ये बुद्धि, ये जो शरीर, ये जिह्वा, ये इंद्रियां, ये सब अजीब जानवर, जितना भी खा ले भूखे ही रहते, सारे के सारे जितना भी खा ले। एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद इस्कॉन की खीर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, एक बार मैं पूरा खाना चाहता, तो हम आधी बाल्टी खीर लेके बैठ गए, आधी बाल्टी खीर लेके बैठ गए कि एक बार मन संतुष्ट कर ही लेते इस्कॉन की खीर से। नए नए थे, 2-3 महीने हुए थे भक्ति में, लेकिन अब मिल गई हमको। अब उस समय मैं नया नया था, तो बेस नया नया खुला था मंदिर के अंदर। आधी बाल्टी खीर खाने का प्रयास मैं और अमित प्रभु 2 लोग खा रहे। बीच में प्रभु जी आ गए, एक वो चेक करने, वो बोले, रंगे हाथों पकड़ लिया हमें कि हम बाल्टी से डायरेक्ट खा रहे। लेकिन बहुत खीर खाई मैंने, मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत खीर खाई, कभी अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे ही ये जो मन है ना, ये ऑप्शन देता रहता है, ये वाले कपड़े खरीदो, अरे तुम्हारे ऊपर जीन्स अच्छा लगता है, नहीं 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 तुम ऐसा करो ना, इतने लंबे बाल तुम्हारे ऊपर बस इतने छोटे बाल ठीक लगते हैं। और ये करते करते फिर साड़ी, फिर सलवार कुर्ता ऐसे खरीदो, फिर बनारसी साड़ी होनी चाहिए, फिर कांचीपुरम सिल्क होना चाहिए, फिर ऐसे करते करते मन को कितना ऑप्शन दिया हमने, लेकिन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ ये मन, संतुष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब हम ये देखेंगे कि ये जो शरीर है, इसमें जो आत्मा है वो स्वामी है, और बाकी जो है वो हम हैं ही नहीं, तो वो सब लोग एकदम भूखे जानवर की जैसे हमको कहते रहते, ए, ए, तुम, हाँ तुमसे कह रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे लिए समोसे लाओ, जाओ जाओ मेरे लिए मन कहता है जाओ मेरे लिए नूडल्स लेके आओ, जाओ पकौड़े लाओ, जाओ जाओ भागो भागो मेहनत करो। तो आप बोलते अरे मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं पकौड़े के, तो मेहनत करो, जाओ मेहनत करके जाओ, पैसे कमाओ और उसके बाद मुझे पकौड़े खिलाओ। तो आप समझ रहे हैं। तो यदि हमको ये वास्तव में पता चल जाए, सच में साक्षात्कार हो जाए कि जिस मन को, जिस बुद्धि को, जिस अहंकार को, जिस शरीर को संतुष्ट करने के लिए हम इतने प्रपंच रचते हैं, इनको धोखा देते हैं, उनको बोलते हैं, इनको झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, या कोई कह सकता है कि मैं अपने लिए तो नहीं करता प्रभु जी, मैं दूसरों के लिए करना चाहता, लेकिन दूसरों के भी मन बुद्धि अहंकार और शरीर को ही तो संतुष्ट करना चाहते हैं आप। वो है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके क्या नाम है, मान लो दिव्यांश प्रभु है,
दिव्यांश प्रभु अगर ये सोचे कि नहीं प्रभु जी, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस अपने दोस्तों के सोचता हूं कि मैं उनके लिए करना चाहता हूं या अपने रिश्तेदारों के लिए करना चाहता हूं, लेकिन वो रिश्तेदार मान लो उनका नाम है डब्लू, तो डब्लू जी वास्तव में वो नहीं है, वो शरीर उनका है, मन उनका है, बुद्धि उनकी है, और अहंकार उनका है, लेकिन उनका ये नहीं है, वो तो आत्मा तो अलग है, एक्चुअली डब्लू जी अलग है। तो दूसरों के भी मन बुद्धि अहंकार को ही संतुष्ट करना और शरीर को संतुष्ट करना, कितना भी देते रहोगे ये संतुष्ट नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से सड़ा गला खाएं, लेकिन इस बात को समझो भक्तों, ये जो बाहर का जो शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये हम है ही नहीं, इसको संतुष्ट करते रहेंगे, संतुष्ट करते रहेंगे। अजीब जानवर है, भूखा ही रहता है। खूब गोलगप्पे खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, अगले दिन फिर अजीब जानवर भूखा ही रहता है। और इस मन को संतुष्ट करने के लिए हम बोले कि नहीं, उसने मेरा अपमान किया, उसका भी मैं अपमान करूंगा, पब्लिक में सबके सामने उसका अपमान करूंगा, सबके सामने उसका अपमान कर लिए, संतुष्ट हो गए। हाँ, अब देखो मैंने अपमान किया, मन को बड़ा शांत हुई। अरे ये तो माया का खेल है, ये सब इस तरह से आपका टाइम वेस्ट कराना चाहती है माया देवी, संसार में सम्मान अपमान ये सब करके तुम मेहनत करो, फिर अपमान करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मान लो गुड़िया माता जी ने मुझे मेरा अपमान किया, अब मैं प्लान बनाऊंगा कि गुड़िया माता जी का कैसे मैं अपमान करूंगा, तो फिर उनकी गड़बड़ चीजें निकालूंगा, खोज करके खूब मेहनत करके जाऊंगा, सबको बोलूंगा कि ये तो गलत बहुत है, बहुत गलत व्यक्ति है, इसने ये किया है वो किया है, गुड़िया माता जी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन फिर क्या होगा उससे, इतना कुछ कहने के बावजूद भी हाँ, कुछ भी फायदा थोड़ी होगा। तो सारा माया देवी बस टाइम वेस्ट कर दी, इतना टाइम हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमको तो अपना खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति को ये पता चलता है शियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश, जब उसको पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ये बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं तो बस आत्मा हूं, आत्मा। जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि मैं तो आत्मा हूं, तो फिर वो इन सब चारों पांचों लोगों को संतुष्ट करने के लिए गधे के जैसे मेहनत नहीं करता, सकाम कर्म खत्म हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्मा, जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर उसको समझ में आता है कि भैया इन्होंने, ये तो भूखे जानवर है, इनको क्या संतुष्ट करेंगे, ये संतुष्ट नहीं होंगे, अजीब जानवर है। ये संतुष्ट नहीं होंगे। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु आध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये शरीर के अंदर, ये जो हमारा शरीर है, ये यहाँ पे जो इधर हृदय है ना, इसमें दो लोग रह रहे हैं। कौन कौन? एक हम, दूसरे भगवान। ठीक है, परमात्मा के रूप में भगवान खड़े हैं और चतुर्भुज रूप में भगवान हृदय में वास करते हैं। तो दो लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये परिमाण में भिन्न है पर
क्वालिटी एक ही है, आत्मा और परमात्मा दोनों सच्चिदानंद के बने हुए हैं। सच्चिद और आनंद, आनंद घन है, सच्चिद उसका फीचर है, लेकिन परिमाण में दोनों भिन्न भिन्न। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। और जितने भी ये गलत फिलॉसफी है, जब भगवान की फिलॉसफी समझ लेता है तो सारी फिलॉसफी साफ साफ क्लियर हो जाती है और सब भाग जाती है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्त पर विशेष अनुग्रह करने हेतु, ये तीसरे पैराग्राफ में मैं आ गया। दूसरे पैराग्राफ में भगवत गीता 10:11 में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्त पर विशेष अनुग्रह करने हेतु स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दिस इज, क्या स्टेटमेंट है, 21वें श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। तो भगवान, जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, हर दिन पढ़ रहा है, हर दिन शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो भगवान उसको शुद्ध करने का, हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व तो अपने कंधे पर लेते हैं। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रहता। अब फिर दूसरा एक और ये कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु की सेवा से तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। तो ज्ञान सबसे पहला तो क्या है, आरोह पंथ नहीं है, अवरोह पंथ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उस तरह से ज्ञान जो है सीरीज में चला रहा है। ये अवरोह पंथ है, आरोह पंथ नहीं है। तो लेकिन कैसे व्यक्ति को ज्ञान, गुरु को जो सेवा करता है और समर्पण करता है, ऐसा जो प्रामाणिक और विनीत होना चाहिए, ये 3 गुण हैं। तो सेवा करता है, समर्पण करता है और विनीत अगर होता है तो वो ज्ञान गुरु उस श्रोता को पहुंचा देते हैं। जो चैलेंजिंग होता है, जो चैलेंज कर रहा है, मैं बताता हूं कैसे करना है, तो जो चैलेंजिंग लोग हैं उनको ज्ञान नहीं मिलता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा कि गुरुजी, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है गुरुजी, आप बन, मैं ठीक है, देखते हैं तुमको क्या ज्ञान लेना है। तो बोले कुछ ऊंचा सिद्धांत बताइए गुरुजी, बहुत ऊंचा सिद्धांत। तो उन्होंने कहा ऊंचा सिद्धांत, कौन सा ऊंचा सिद्धांत, अच्छा वेद पढ़ाएं। बोले वेद वेद तो कोई इतना ज्यादा कुछ है नहीं, कौन इतना, वो तो सब इतना कोई है नहीं, कोई ऊंचा सिद्धांत, बहुत ऊंचा सिद्धांत, बहुत ऊंचा सिद्धांत बताइए। तो बोले कि अच्छा चलो फिर भागवत पढ़ा दे। बोले अरे वो तो सब भागवत भागवत कहानी वहानी वो सब बेकार है, कोई ऊंचा, बहुत ऊंचा ज्ञान दीजिए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि गीता, गीता। तो उन्होंने कहा ठीक है गीता ही सुना दीजिए, चलो गीता ही सुना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, संकल्प किया, गीता सुनाना शुरू किया, गीता वीता सुनाया। तो बीच में कुछ पूछा ही नहीं। सबसे पहले महात्म्य सुनाने लगे। सबसे पहले महात्म्य सुनाया, है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा गोपाल नंदन, इस तरह से करके कि गोपाल जो है भगवान दूह रहे हैं, और ये वैदिक जो उपनिषद है वो उसका, वो गाय के रूप में है, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है।
इस तरह से सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। तो इस तरह से महिमा वगैरह बताते हुए फिर उसके बाद पूरी भगवत गीता बताई। तो उसने कहा हाँ हाँ हम्म। तो जब क्लास खत्म हुई तो गुरुजी ने पूछा कि चलो मैंने पूरी भगवत गीता तुमको बता दी है, तो कुछ तुमको अगर प्रश्न पूछना हो तो पूछो। तो बोले कि हमको प्रश्न, हमको हमको थोड़ी ना प्रश्न होगा, हम डाउट में थोड़ी हो सकते हैं। अरे हम इतने ऊंचे सिद्धांत जानते हैं, हम कभी डाउट में थोड़ी होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अरे एक दो प्रश्न पूछ लो, चलो थोड़ा सा एक प्रश्न पूछ लो, कुछ एक तो प्रश्न पूछ लो। तो बोले चलो अच्छा गुरुजी आप कह ही रहे हैं तो एक प्रश्न पूछते हैं। ये जो आपने एक बताया कि दो गधा जो है गोपाल नंदना, तो इसमें ये दो गधे कौन है? मैं बोला कि इसमें ये दो गधे कौन? तो गुरुजी ने कहा कि एक तो मैं, जो कि तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिष्य बना रही, और दूसरे तुम। यही दो गधे हैं। समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि जो शिष्य चुनौती देने वाले या अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, कभी भी इसीलिए गुरु से और वरिष्ठ वैष्णवों से बोस्टफुल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कई बोस्टफुल बहुत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है। कहते हैं हाँ गुरु जी आइए आइए बैठिए, ओ मैं कर, चिंता मत करिए मैं कर दूंगा, मैं तो बहुत, मैं बहुत शक्तिशाली। कभी भी ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए गुरु जी के साथ, भक्तों के साथ, कभी भी नहीं। हमेशा कहना चाहिए भगवान की कृपा से, देखते हैं भगवान अगर कृपा करेंगे तो हो जाएगा, अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, या आप सब लोग कृपा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए भक्तों के संग में। कभी भी बोस्टिंग लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। ओ मैं तो कर लेता हूँ, ओ बस प्रभु जी। एक बच्चे को मैं समझा रहा था इसी तरह से कि नेट की प्रिपरेशन करो, ये करो। बोला ओ प्रभु जी वो तो मैं पिछली बार ऐसे ही एग्जाम दे दिया था, ज्यादा 10 दिन की प्रिपरेशन थी वो तो, 10 दिन की। चलो इस बार दिन हो ही जाएगा, वैसे नेट वेट क्वालिफाई करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं बस थोड़ा सा आपसे बस डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे एग्जाम क्वालिफाई करना मैं अगर पढ़ दूं तो फिर क्या नहीं हो जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। इस तरह की भाषा कभी भी वैष्णव लोग इस्तेमाल नहीं करते कि मैं बहुत बड़ा हूं या कुछ ऐसे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। कौन बड़ा है इस संसार में? ये थोड़ी सी जिंदगी के लिए हम बड़ा छोटा सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं कि गुरु से अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना होता है तो गुरु की सेवा, समर्पण और विनम्रता के साथ उनको अप्रोच करेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा फिर कह रहे हैं कि जो चुनौती नहीं देना चाहिए, लेकिन जो ये भक्ति का रास्ता है, जब आप गुरु की सेवा करेंगे और इस तरह से जो विनम्रता के साथ जब ज्ञान लेंगे, तो इसमें परमात्मा बहुत मदद करते हैं। भगवान जो परमात्मा के रूप में है वो बहुत हेल्प करते हैं। फिर आगे यहाँ पर तात्पर्य में आगे आ रहा है कि अगले पेज पे 3rd लाइन में, भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे और बुरे फलों को भोगता रहता है। तो पहले लोग यही सोचते हैं कि पहले ये फ्लैट वहां बनवा ले, एक वहां बनवा ले, एक वहां बनवा ले, और फिर उसके बाद पता चलता है कि रेट कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कुछ हो रहा है, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद ही फ्लैट बनवाते हैं और चिंता करते हैं, खुद ही सकाम कर्म करते हैं और फिर उसी चिंता में लगे रहते हैं बस।
कोई फ्लैट ले लेंगे 90, एक व्यक्ति ने, मेरे जान पहचान के ही है, उन्होंने 90 लाख का फ्लैट लिया। 90 लाख का नहीं, हाँ 4 करोड़, 4 करोड़ का फ्लैट लिया नोएडा में। तो अब 4 करोड़ का फ्लैट लिया, तो बता रहे थे कि उसकी जो किस्त उन्होंने बंधवाई है वो ऐसी है कि जब वो किस्त खत्म होगी तो वो मर जाए, जैसे खत्म करके किस्त वो मर भी जाए, आराम से 72-75 एज उनकी हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। तो 22वां श्लोक पढ़ते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्यात्म प्रसादिना। अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तो ये भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नीचे जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि भगवान के स्वांश और अलग अलग प्रकार के विस्तार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भगवान विस्तार करते हैं किसके रूप में? बलराम जी के रूप। फिर उसके बाद बलराम जी संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव के रूप में। उस संकर्षण बलराम जी विस्तार करते हैं। इसका जो संकर्षण होता है उससे फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है। तो तो ये संरचना जो है यहाँ पर बताई गई। फिर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो मैं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रज भूमि के श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। तो जो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है बहुत, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत ही रेयर, भगवान कृष्ण का प्रेम किसी को प्राप्त होता है। तो कृष्ण प्रेम जो भगवान का व्यक्ति है, उसको जब कृष्ण प्रेम जो है वो प्राप्त होता है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। वो जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो वो आनंद ही बहुत श्रेष्ठ है। कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। तो ये गलत है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते। ठीक है, तो यहाँ आगे पढ़ते हैं। सत्वम रजस्तमम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक एक इहास्य धत्ते। स्थिता स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन 3 गुणात्मक रूपों की को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते। तो ये जो श्लोक है ये बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये इन तीनों में से जो विष्णु हैं वो परम भगवान हैं, इसलिए उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो भगवान 3 गुणावतार लेते हैं। गुणावतार बोलते हैं कौन कौन सा? सत्व अवतार में भगवान विष्णु, रजो गुण के अवतार में ब्रह्मा जी, और तमोगुण के अवतार में शिव जी।
इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते। भौतिकतावादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी एक मिनट। तो भगवान जो है ये जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं कर सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतएव परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। पार्थिवाद्यारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ के उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, अच्छा, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीव का छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। और ये मेरी घड़ी शायद फास्ट हो गई है, क्योंकि अभी अच्छा 3 मिनट बाकी है, अभी 9 बजने। तो जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है, मनुष्य को सत्वगुण के पद पर ऊपर उठना होता है, इससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। अतः अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस तथा सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकते हैं। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते सभी विभिन्नांश मनुष्य सत्वगुणों के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग बन सके। किंतु यदि इस सत्व पद तक ऊपर उठा प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस
पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस, रजस तथा सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना कि एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद नहीं। इसके आगे पढ़ते, भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता दोनों के विभिन्न पूजा विधियों तथा प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं हम। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अद्वैत और द्वैत के बारे में जानना था मुझे। हाँ, तो द्वैत का मतलब ये है कि दो, भगवान और जीव। द्वैतवाद में पंचभेद सिद्धांत आता है। जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जीव ईश्वर भेद, जड़ 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 जीव भेद, ये 5 भेद है। तो वो मत जो है ये जो है किसका हो गया? द्वैतवाद। अद्वैत का मतलब वो कहते हैं कि भगवान जो है साकार नहीं है, निराकार है। और अद्वैतवाद में बस फिर भी अपना जो है मतलब कृष्ण और जीव अलग अलग नहीं है, सेम ही है, ऐसा वो कहते हैं अद्वैतवाद वाले। तो ये अद्वैता फिलॉसफी गलत फिलॉसफी। ठीक है ना शिखा माता जी? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रीतिका माता जी, यस माता जी बोलिए। प्रीतिका शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, जैसे आपने बताया कि मतलब जो मटेरियल डिजायर्स होती है वो खत्म ही मतलब होती, मतलब जितना भी हम उनको यूज करेंगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो जैसे अचीवमेंट, तो उसके बाद हमारे को क्या ऐसे मतलब उससे ऊपर वाला गोल नहीं रखना चाहिए क्या, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलेंगे एक बार? प्रभु जी, मेरा प्रश्न था ना कि जैसे मतलब आपने बोला था ना कि मतलब कि जैसे मटेरियल जो डिजायर्स होती है कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। हाँ, तो फिर क्या एम्बिशन न रखें या आईएएस ना बने, या फिर कोई, यही ना पूछ रहे हैं हाँ आप? जी। हाँ, कि मैं, हाँ जी प्रभु। तो जैसे मान लो कि कोई सरहद पे गया है युद्ध लड़ने के लिए।
अब क्या हुआ कि वहां पर बताया गया कि गिटार बजा सकते हैं, तो उसने गिटार बजाना शुरू किया और उसका मन हो गया कि मैं सबसे अच्छा गिटारिस्ट बनूं। तो अब बताओ कि क्या उसको बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना है भाई। यहाँ पे चाहे कितना भी अच्छा गिटार बजा लो, यहीं पे जेल में ही रहना है। तो इसीलिए भक्त अब एम्बिशन, फिर क्या करना चाहिए, किसी को कुछ इच्छा है तो उसको भगवान से जोड़ करके फिर उसको कर सकते हैं। जैसे किसी को मान लो चेस खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये कर सकता है कि भगवान मैं इसको, ये जो खेल खेल रहा हूं ये मेरे रिक्रिएशन के लिए 10 से 15 मिनट मैं खेलूंगा। या फिर भगवान मैं ये जो एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये इसलिए कि ताकि मुझे थोड़ा स्टेबल हो जाए, ताकि भक्ति में अच्छे, तो सारी चीजें भक्ति से जोड़ करके, भगवान से जोड़ करके तब करें। ठीक है। तो इस तरह से फिर एम्बिशियस रह सकते हैं। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो ये सोचे कि जब मैं आईएएस बनूंगा तो भक्तों को जो है तो सबको मैं बताऊंगा और बहुत फैसिलिटेट करूंगा अपने जिले में कृष्ण भावनामृत। ठीक है ना बेटा? एम्बिशियस रहना चाहिए, पर उसका कृष्ण से उसका संबंध हो, जोड़ लेना चाहिए। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फिर ये हाँ। युक्त वैराग्य हो गया ना? क्या युक्त वैराग्य? अच्छा ये, जो नहीं नहीं, भगवान से हर चीज जोड़ी है भगवान से। युक्त वैराग्य का बहुत क्वालिफिकेशन ऊंचा है, सब लोग युक्त वैराग्य नहीं कर सकते। युक्त वैराग्य हम जैसे बोले कि हम आईफोन से युक्त वैराग्य कर रहे हैं, नहीं भाई। हम युक्त वैराग्य नहीं, हमको समझ में आता है ना कि ये जब हम आईफोन लिए रहते हैं तो दूसरे लोग इम्प्रेस होते हैं, तो हमारी सारी तृष्णा जिसकी खत्म हो चुकी रहती है वही युक्त वैराग्य कर सकता है। बाकी लोग तो अपने भोग के लिए ही सब काम करते हैं। जैसे कोई बोले कि प्रभु जी भगवान की सेवा के लिए निर्बंधी कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्य, तो भगवान से संबंधित सब कुछ करके करना, ये युक्त वैराग्य बोला गया। लेकिन हमारे लेवल पे प्योरली युक्त वैराग्य हम कहाँ कर पाएंगे? भले कोई भी बोलता होगा कि आईएएस हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, भले बोलता है, लेकिन क्या सच में वो बोलता है? नहीं बोलता। तो इसीलिए युक्त वैराग्य जो है, जब वैराग्य का अभ्यास हो चुका रहे तो उसके बाद युक्त वैराग्य का स्टेज आता है। लेकिन अब आजकल क्या होता है, शुरू से ही लोग युक्त वैराग्य करने लगते हैं कि सारा युक्त वैराग्य है, सिल्क के कपड़े सब कुछ युक्त वैराग्य कर लेते हैं। तो फिर एकदम सोने की अंगूठी पहने हुए क्या करें प्रभु जी, युक्त वैराग्य करना पड़ रहा है ना? नहीं, तो ये तो ठीक नहीं। समझ पा रहे ना माता जी? ठीक ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये युक्त वैराग्य ना बोला। युक्त वैराग्य का मतलब ये है कि भगवान की सेवा के लिए सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अपने लिए इतनी सी भी इच्छा नहीं है। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम में कोई गया और वहां पर जाकर के कुछ प्रसाद है वो बचा हुआ है, तो अपने लिए कुछ भी तुष्टि अगर नहीं किया तो वो क्या है? युक्त वैराग्य है। भगवान की सेवा के लिए यथारणम उपयुंजतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। और प्रभु जी जैसे हम लोग करते हैं तो हमारा तो कोई वैराग्य नहीं आएगा ये। हम लोगों लेकिन का युक्त वैराग्य नहीं होता, हमारा तो भोग ही होता है। हमारा कहाँ युक्त वैराग्य होता है? आप हमारा सोच के देखिए जरा, क्या जिस वस्तु का आप कह सकते हैं कि एसी से हमारा युक्त वैराग्य है? एसी से? अरे युक्त वैराग्य हमारा नहीं है, हमारा अभी भोग है। युक्त वैराग्य हमारा कहाँ है? नहीं, हम अपने ठीक है को ना?
या अगर एसी नहीं मिला तो हमको कष्ट होगा। हम बहुत आसक्त हैं, बिना एसी के तो कभी रह ही नहीं पा रहे। तो हाँ इसलिए जी। आसक्त को युक्त वैराग्य का सिद्धांत नहीं देना चाहिए। भाई पहले आसक्ति खत्म हो तब युक्त कर पाएंगे ना। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है। बाकी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन ये जो 45 मिनट है, आप जरूर आइए। दुनिया में सब इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 45 मिनट्स मेरा फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत